आप ये बढ़ोतरी सरकार वापस ले, वरना जनता और कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन करे। एक तरफ फ्री की बातें करते हैं और दूसरी तरफ बिजली के दाम बढ़ाते हैं। ये उनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। ये सब एक ढोंग कर रहे हैं लोग कि 200 यूनिट ये फ्री देते हैं, 200 यूनिट फ्री देते हैं, लेकिन जैसी 201 होती है तो उसका पूरा पैसा वसूल कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस में भी साथ ही हैं, फिर क्या दिल्ली में साथ नहीं रहेंगे? नहीं, कोई अलायंस नहीं रहेगा दिल्ली के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई अलायंस नहीं रहेगा। केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को बरगला के सत्ता में आए थे कि बिजली हाफ और पानी माफ। ना दिल्ली की जनता को पानी मिल पा रहा है स्वच्छ पीने के लिए, और ना हाफ रेट में बिजली मिल पा रही है। जेल से सरकार नहीं चलती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा देकर तुरंत सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब जनता समझ चुकी है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। बिजली फ्री और पानी फ्री देकर ये की बात कहकर ये आए थे, उस तरह से ये बिल्कुल विफल है। राजधानी दिल्ली में बिजली के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसी कड़ी में आज भी एक प्रदर्शन किया गया है। मेरे साथ बातचीत के लिए दिल्ली कांग्रेस से अनिल भारद्वाज जी मौजूद हैं। अनिल सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, अब आप भी कर रहे हैं, क्या कुछ? हम तो दिल्ली की जनता, दिल्ली का बिजली उपभोक्ता को राहत देने की बात कर रहे हैं। वो सरकार जो बिजली हाफ और पानी माफ, राउंड अबाउट ठीक उनको हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो बढ़ोतरी की है वो नाजायज़ है, हम उसके खिलाफ हैं और दिल्ली की जनता की आवाज़ कांग्रेस उठा रही है। दिल्ली की जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बढ़ोतरी सरकार वापस ले, वरना जनता और कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ और बड़ा आंदोलन करे। सर, बिजली के मुद्दे पर आतिशी का कहना है कि दिल्ली में इस बार खपत बहुत ज़्यादा हुई थी, जिस वजह से पीपीएससी के चार्जेस लगाने पड़े। नहीं, ऐसा अब सरकार जो अपना मेकओवर कर रही है वो गलत रास्ता है। जो चार्जेज बढ़े उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, ये बढ़ोतरी नाजायज़ है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी यहाँ पर अनिल भारद्वाज से, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, और भी कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन आज आप लोगों का है। हम कहना क्या चाहते हैं, हमारी सिर्फ मांग है कि जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को भ्रमित करके जो फ्री के लॉलीपॉप दे के रखते हैं, एक तरफ फ्री की बातें करते हैं और दूसरी तरफ बिजली के दाम बढ़ाते हैं। ये उनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं, एक बारिश में लंदन की जगह वेनिस बन जाता है। प्रदूषण जो इस देश का और विश्व का सबसे बड़ा, और दिल्ली का तो खासकर पिछले 10 साल से इतना बड़ा इशू है, उस पर आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये साफ दर्शाता है कि दिल्ली एक बहुत ही बेकार सरकार। दिल्ली में पानी का भी बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण का भी है, और अब बिजली का भी चल रहा है। इन सारे तमाम मुद्दों के बाद विधानसभा चुनावों में क्या कुछ होने वाला है? विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की जो पार्टी है उसको सत्ता में लाएंगे, और दिल्ली का जो 15 साल का शीला जी का विकास है उसको दोबारा उसकी शुरुआत हम करेंगे, और दिल्ली को दोबारा एक मॉडल स्टेट की तरह हम डेवलप करेंगे। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन में आप जुटे हैं आज। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली के अंदर पानी की हालत बहुत गंदी है और बिजली 9% से रेट बढ़ चुके हैं। ये सब एक ढोंग कर रहे हैं लोग कि 200 यूनिट ये फ्री देते हैं, 200 यूनिट फ्री देते हैं, लेकिन जैसी 201 होती है तो उसका पूरा पैसा वसूल कर लेते हैं। और जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री चलाने वाले हमारे भाई दोस्त हैं जो कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 20-25 रुपये यूनिट की बिजली मिल रही है। तो ये सब तो ढोंग कर रही है केजरीवाल सरकार। जीरो सरकार है, इसको दिल्ली की जनता उखेड़ फेंकने का काम करेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। तो सर, अगर कांग्रेस पार्टी के अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस में भी साथ ही हैं, फिर क्या दिल्ली में साथ नहीं रहेंगे? नहीं, कोई अलायंस नहीं रहेगा दिल्ली के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई अलायंस नहीं रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? तमाम मुद्दे हैं राजधानी दिल्ली में, पानी, प्रदूषण, बिजली। आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को बरगला के सत्ता में आए थे कि बिजली हाफ और पानी माफ। ना दिल्ली की जनता को पानी मिल पा रहा है स्वच्छ पीने के लिए, और ना हाफ रेट में बिजली मिल पा रही है। आज बिजली के रेट दिनों दिन इतने बढ़ गए हैं कि एक आम आदमी, एक आम परिवार को उसमें दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले दिल्ली की जनता पोल्यूशन से लड़ी थी, आज गर्मी से, पानी की प्यास से और बिजली से जूझ रही है। तो दिल्ली की जनता ने निश्चय ही मन बना लिया है उखाड़ फेंकने का ये झूठी और निकम्मी सरकार को। जेल से सरकार नहीं चलती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस्तीफा देकर तुरंत सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। पहले तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है अलायंस में थी, अब क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस एक ही मुद्दे पर आपको घेरने में लगी है क्या?
कुछ हो सकता है? देखिए, वो लड़ाई जो थी, जो हमारा गठबंधन था, वो था संविधान को बचाने के लिए। वो संविधान को बचाने की लड़ाई थी जिसमें हम दोनों पार्टियां साथ आए थे। अभी इस टाइम पे जो दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को छलने का काम कर रही है, उसमें कांग्रेस उनके साथ नहीं है। और हमने पहले ही साफ कर दिया है कि कांग्रेस अपने दम पे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से सत्ता में आने का काम करेगी। तो राजधानी दिल्ली में जो लड़ाई है वो किस चीज़ को लेकर है? भाई, राजधानी दिल्ली के अंदर लड़ाई पानी के लेके, बिजली के बढ़ते हुए रेटों को लेके और पॉल्यूशन जो दिल्ली में रहा। यूथ कांग्रेस, आज कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता की हर वो समस्या मजबूती से उठाएगी। उसके लिए चाहे सड़कों से लेकर सदन तक मजबूती से उनकी आवाज़ को उठाने का काम दिल्ली कांग्रेस करेगी। शुक्रिया। बात करने के लिए और भी लोग हैं। सर, कई सारे मुद्दे हैं राजधानी दिल्ली में, सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं आप अभी? बिजली और पानी, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी। लोकपाल बिल, जिसका नाम पर सरकार दिल्ली की जनता को भ्रम करके वो सत्ता में आई थी। पर अब जो मुद्दा है, 3 बार चुने गए हैं केजरीवाल, तीनों बार क्या दिल्ली की जनता इतनी भोली है? देखिए, जनता भोली नहीं है, जनता को पागल बनाया गया है, जनता को बरगलाया गया है, जिससे कि जनता ने वोट दिया है केजरीवाल को और ये सत्ता में आई। पर अब जनता समझ चुकी है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है। इसने अभी जो मीटर के सरचार्ज बढ़ा दिए, जो घर के मीटर हैं उन पर अब आपने देखा होगा बिजली 9 रुपये महंगी हो गई है। जब जिस तरह से बिजली फ्री और पानी फ्री देकर ये की बात कहकर ये आए थे, उस तरह से ये बिल्कुल विफल है। और अभी आप चलिए किसी भी कॉलोनी के अंदर जाइए, कोई सड़क नहीं बनी हुई है, कोई रोड नहीं बना हुआ है, कोई सीवर क्लियर नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली में अभी ज़्यादा बारिश पड़ी नहीं है, थोड़ी बारिश पड़ी है। और जब इतनी सी बारिश पड़ने के बाद दिल्ली डूब गई है, दिल्ली जलमग्न हो चुकी है। देखा होगा आपने पूरी की पूरी बसें अंडरपास के अंदर डूब गई। तो ये सरकार विफल सरकार है। लोगों को परेशानी होती है, लोगों को घंटों जाम में खड़ा होना पड़ता है, ताकि अब जो दिल्ली की सरकार है वो समझ चुकी है कि 10 साल पहले जो सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार, एकदम अच्छी सरकार थी, बेस्ट सरकार थी, जिसने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर दिए, मेट्रो दी, जाम रही दिल्ली दी। और जितना भी दिल्ली का जो दिल्ली मॉडल शीला सरकार में था, इन्होंने सबको तहस नहस कर दिया है। अच्छा, वही जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें क्या दिल्ली की जनता किसके साथ रहने वाली? क्योंकि दिल्ली की जनता भी कंफ्यूज है। केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री जेल में है, आम आदमी पार्टी कुछ अलग कहती है, कांग्रेस अलग कहती है, भाजपा अलग कहती है। दिल्ली की जनता कहाँ जाने वाली है? हम कुछ नहीं कहते, कांग्रेस कुछ नहीं कहती। कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस दिल्ली के जनता की बात करती है। कांग्रेस दिल्ली की जो फ्री देने की बिजली की बात थी, पानी की बात थी, उसकी बात करती है। कांग्रेस कोई गलत वादे नहीं करती। कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे किए। आज कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, आज कांग्रेस की तरफ लोग आने के लिए सोच रहे हैं, आज शीला जी को याद कर रहे हैं लोग। आज हम देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर बिजली और पानी को लेकर दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। बट सर, लोकसभा चुनावों में ऐसा नहीं देखने को मिला। ना कांग्रेस जीती ना आम आदमी पार्टी। भाजपा ने 7 सीटें ली है। विधानसभा में क्या होगा? 70 सीटें हैं। देखिए, 70 सीटें विधानसभा के अंदर, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी अपनी। दिल्ली के अंदर सरकार बड़ी मजबूती से बनाएगी। आज दिल्ली की जनता कांग्रेस की तरफ निगाहें बिछाकर बैठी हुई है, पलके बिछाकर दिल्ली की जनता कांग्रेस का इंतजार कर रही है। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन को देखते हुए आज हमारे लोकसभा के अंदर राहुल जी LOP बनकर आए हैं और हमारी आवाज़ उठाने की, दिल्ली की जनता की, हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ उठाने का काम राहुल गांधी करते हैं। आपने देखा होगा 750 किसानों की शहादत बॉर्डर के ऊपर होगी। आज राहुल गांधी जी आवाज़ को उठा रहे हैं। जो बेरोजगार नौजवान है, जो पढ़े लिखे, नेट का अभी आपने देखा नेट का एग्ज़ाम लीक हो गया, उसकी आवाज़ राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। साफ तौर पर दिल्ली में यानी कांग्रेस की हवा रहने वाली है। बिल्कुल रहने वाली है। मणिपुर के अंदर जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रही। ठीक, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी मॉरिशस की बात करते हैं, राहुल गांधी मणिपुर की बात करते हैं। इसी को लेकर दिल्ली की जनता, 2 करोड़ जनता, आज दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता है कांग्रेस को इस नज़र से देख रही है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी, यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। मंडी हाउस पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया है दिल्ली सरकार के खिलाफ। PPSC के नाम पर जो बढ़ोतरी की जा रही है बिजली के बिलों में, उसके विरोध में यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। सभी ने हाथों में कांग्रेस का झंडा और तख्तियाँ ली हुई हैं और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है। बहरहाल, आपके इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं जरूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।